हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। बात करते हैं विविध प्रश्नावली की, मिसलेनियस ऑन चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, इवैल्यूएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा होल पावर 25 और इन सब का होल पावर जो है वह 3 है। क्लियर? यानी कि हमें आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 का होल पावर 3 को इवैल्यूएट करनी है, इसका मान निकालनी है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बाबू, आयोटा का पावर 18 है, यहाँ आयोटा का पावर 18 है। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते हैं। जब आयोटा के पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 4 4 जा 16, यहाँ 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो जब रिमाइंडर 2 बचता है, आप लोग जानते हैं आयोटा के पावर अगर यहाँ x रहे और रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 बचता था तो इसका मान 1 होता था। अगर रिमाइंडर 1 होता था तो इसका वैल्यू आयोटा होता था। अगर रिमाइंडर 2 होता था तो इसका वैल्यू -1 होता था। और रिमाइंडर अगर 3 होता था तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता था। क्लियर? तो बउआ यहाँ पे क्या है, आयोटा का पावर 18 है। 18 में हमने 4 से डिवाइड किया, 18 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर हुआ 2, और रिमाइंडर जब 2 रहता है तो वैल्यू कितना होता है -1, यानी कि आयोटा टू द पावर 18 का वैल्यू हो जाएगा -1। ये चीज हो गया -1 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 है। रिमाइंडर 1 होगा तो यहाँ पे 1 के लिए क्या होता है आयोटा, यानी कि 1 बटा नीचे आयोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में तो 1 है, चाहे जितना कर लीजिए कुछ भी, 1 का पावर 25 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे ये हो गया होल पावर 3 इज इक्वल टू -1। अब 1 बटा आयोटा है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में आयोटा रहे तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया यहाँ पे -1 प्लस 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया पावर 3, होल पावर 3। यहाँ -1 प्लस आयोटा, और आयोटा का पावर 2 -1 होता है, तो यहाँ हो गया होल पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखिए -1 और आयोटा में -1 से भाग देंगे तो माइनस आयोटा, यानी कि -1 माइनस आयोटा का होल पावर 3। तो माइनस बाहर निकालने का मतलब हो गया यहाँ पे बच गया 1 प्लस आयोटा, और इसका पावर हो जाएगा 3। माइनस को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस ही आएगा। अब अंदर में बच गया 1 प्लस
आयोटा का पावर 3। ए प्लस बी का पावर 3 क्या होता है? ए की पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की पावर 3, यही ना होती है। तो इसी बेस पर अब हम लोग लिखेंगे, ए के जगह 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 1 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 3, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या देगा? 1 देगा, प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बाबू कितना होता है? -1, यानी कि 3 इंटू -1 प्लस आयोटा का पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा माइनस, अब यहाँ 1 प्लस 3 आयोटा, और 3 में -1 से मल्टीप्लाई करने पर -3 और यहाँ माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -1, 3 आयोटा में से आयोटा गया 2 आयोटा और -3, तो -1 में से 3 गया -2 प्लस 2 आयोटा, 1 में से 3 गया तो -2, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 - 2 आयोटा। अब दोनों में 2 है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और यही हो गई आंसर। बाबू बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, किन्हीं 2 सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए प्रूव दैट, साबित करें, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 के लिए हमें सिद्ध करनी है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्लियर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हो जाता है। तो बाबू लेट, सबसे पहले माना, क्या मान लिया? तो Z1 इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं A प्लस आयोटा B। Z1 को हमने क्या मान लिया? A प्लस आयोटा B, एंड Z2 को हमने मान लिया C प्लस आयोटा D। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिना आयोटा वाला A है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है वह A होगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बाबू? B होगा। रियल पार्ट A है, इमेजिनरी पार्ट B है। फिर चलिए यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू C, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बराबर D। यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z1 A है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B है, रियल पार्ट ऑफ Z2 C है, रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 D है। अब आइए क्या निकालना है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप Z1 Z2 का रियल पार्ट, यानी कि सबसे पहले हम Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं Z1 इंटू Z2, यहाँ लिख देते हैं नाउ। अब Z1 इंटू Z2, तो Z1 का वैल्यू क्या है? A प्लस
आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, ए से सी में, ए से सी में ए सी प्लस ए से आयोटा डी में, आई डी नहीं है ये आयोटा पढ़ेंगे, ए से आयोटा डी में, तो आयोटा पहले लिख दिए ए डी हो गया, प्लस अब आयोटा बी में सी से, तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी डी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस इन दोनों में आयोटा है तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए डी प्लस बी सी, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो यहाँ हो गया बी डी। तो बाबू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। बाबू आप देखिए यहाँ ये क्या कहलाती है, रियल पार्ट, इसी को हम कहेंगे रियल पार्ट, और इसको क्या कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया रियल पार्ट किसका, Z1 Z2 का, तो यहाँ लिख दें, इसीलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। तो बाबू मेरे ए सी ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो यहाँ लिख दिए रियल पार्ट ऑफ Z1। सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, यहाँ लिख दिए रियल पार्ट ऑफ Z2। यहाँ माइनस है बीच में, माइनस बी है, यहीं पे देखना है, रियल पार्ट में देखना है, यही ना है बी या डी, बी क्या है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, यहाँ लिख दिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू डी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड, हो गया क्लियर। बाबू अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस करना है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड, सबसे पहले ये तो जानिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मानक रूप, यानी कि ए प्लस आयोटा बी के रूप में हम लोगों को इसको लिख देना है। यानी कि अगर बीच में प्लस का है तो एडिशन करेंगे, साइन अगर माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अगर डिवीजन का होता तो डिवाइड करते। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो बस इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। कितना आसान है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बाबू 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। 1 माइनस 4 आयोटा इसका है डिनोमिनेटर और 1 प्लस आयोटा है इसका डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना कितना आसान है,
सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एलसीएम बोले तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - 4 आयोटा से 1 + आयोटा में। अब देखिए यहाँ पे ये जाएगा यहाँ, जब रहे ना a/b - c/d ऐसा, तो क्या किया जाता है, नीचे वाले को गुना कर दिया जाता है, b में d से गुना कर दीजिए। अब देखिए आप ऊपर में इसमें इससे गुना कीजिए, a में d से गुना कीजिए तो ad माइनस इससे इसमें गुना कीजिए तो bc, और नीचे तो bd है ही। इसी आधार पर चलिए 1 + आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + आयोटा माइनस यहाँ 2 है तो 1 - 4 आयोटा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बिग ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ लिखते हैं 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + आयोटा। तो यहाँ हो गया 1 + आयोटा -2 + 8 आयोटा, 1 + आयोटा -2 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से गुण मल्टीप्लाई करेंगे 1, -4 आयोटा में 1 से गुना करेंगे तो -4 आयोटा, इससे हो गया दोनों से। अब आयोटा से करेंगे एक में तो आयोटा 1 × आयोटा आयोटा, अब -4 आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा का स्क्वायर। ये हमने बिग ब्रैकेट में रख दिया इसको, और यहाँ पे हो गया 3 - 4 आयोटा नीचे 5 + आयोटा। चलिए ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट हटा दीजिए, घटा दीजिए -1, आयोटा में 8 आयोटा को ऐड कर दीजिए 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, यहाँ -4 आयोटा है अब प्लस आयोटा है तो -3 आयोटा। अब -4 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ लिख दिए इंटू 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + आयोटा। क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ पे अट सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब -1 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस और +4 और 1 5 -3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + आयोटा से। -1 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3, -1 से -4 आयोटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब 9 आयोटा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आयोटा, 9 आयोटा में -4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -36 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25, फिर 5 में आयोटा से गुण मल्टीप्लाई करने पर 5 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5 हो जाएगा -15 आयोटा, इसमें इससे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करने पर -3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया -3 + 7 आयोटा +4, 27 आयोटा +4 कितना हो गया 31 आयोटा, -36 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई 25, 5 आयोटा में से 15 आयोटा गया, -10 आयोटा, -3, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -3 + 31 आयोटा माइनस प्लस 36 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाई
25 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस, यानी कि अब हमारे पास हो गया -3 प्लस 36 इज इक्वल टू 33 प्लस 33 प्लस हो जाएगा 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 10 आयोटा, इतना आया। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब हम लोग डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे। इतना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर मिटाते हैं अब हम लोग। तो बाबू मेरे ऊपर हो गया 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 माइनस 10 आयोटा इंटू, अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 प्लस 10 आयोटा। अब 30 मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में ऊपर से नीचे में नीचे से, तो 33 इंटू 28 33 इंटू 28 प्लस फिर 31 आयोटा इंटू 28 होगा, ये 31 आयोटा है। तो अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 33 में प्लस फिर 33 में मल्टीप्लाई कर दिए, अब 31 आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा से डिवाइडेड बाय, ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये 28 का होल स्क्वायर अब प्लस 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखिए 28 3 जा 84, 84 का 4 8, 28 3 जा फिर 84, 84 और 8 क्या हो गया 92 प्लस 28 1 जा 28, 28 3 जा 84, 84 और 2 क्या हो गया 86 आयोटा प्लस 33 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आयोटा प्लस 31 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 310 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस 100, तो 924 प्लस 808 63 9 83 11 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा -310 डिवाइडेड बाई 884 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 924 में से 310 चला गया तो कितना बचा 614 प्लस 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय 884। अब ये तो 2 से मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 307 प्लस 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं इसको 442, तो 2 से 2 कट गया 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442, यानी कि 307 डिवाइडेड बाई 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाई 442 आयोटा। यही है ए, यही है बी,
इसी को कहते हैं a प्लस आयोटा b का फॉर्म। क्लियर? चौथा क्वेश्चन है, अब कह रहा है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अगर a माइनस आयोटा b और डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d का स्क्वायर रूट हो, तो हमको प्रूफ करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग सॉल्यूशन, चलिए यहाँ दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी का रूट। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो a माइनस आयोटा बी बटा सी माइनस आयोटा डी हो गया। अब चलिए होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 में मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। अब इसमें देखिए, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो ये हो गया रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। अब टेकिंग दोनों तरफ, ये तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, तो ए प्लस आयोटा बी मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर, तो मॉडुलस लेने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी का मॉडुलस। क्लियर? अब कुछ करने का नहीं है, इसको बस मिटाना। यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटावें तो बस इसको अब हम मिटाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसको भी मिटा देते हैं, फ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यही ना है। अब रियल पार्ट का स्क्वायर, मॉडुलस में क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, और ये जानते हैं ना, अगर Z1 बटा Z2 का मॉडुलस हो तो क्या लिखते हैं Z1 का मॉडुलस ऊपर और Z2 का मॉडुलस नीचे। क्लियर? तो बाबू मेरे अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर और इसका रूट, और ये भी तो है रियल पार्ट, इस ऊपर वाले Z1 का रियल पार्ट है a, तो a का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट है -b, तो -b का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई, फिर c माइनस आयोटा डी है तो यहाँ c का स्क्वायर प्लस -d का स्क्वायर का रूट। क्लियर? ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये पूरा का रूट बराबर, ये देखिए ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ है -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ है +4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। क्लियर? अगेन अब फिर स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट तो हट गया, स्क्वायरिंग करने पर ये तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर का भी रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे का भी हट जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर? बाबू 5 नंबर में कर रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है इसको, नहीं तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किसको करना है, पहला में दिया हुआ है 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, पहले इसको करना है, और तब ये दूसरा दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा बटा 1 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला का सॉल्यूशन देखिए, पहला का सॉल्यूशन निकलने चल रहे हैं 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 -4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 -4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी कि 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 में से 1 गया 3 - 4 आयोटा। क्लियर? 3 - 4 में से 1 गया 3, 4 - 1 3 और -4 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा को अब हम लोग रेशनलाइज करते हैं। यहाँ 3 - 4 आयोटा है ना, 3 - 4 आयोटा है तो हम 3 + 4 आयोटा से ऊपर और 3 + 4 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 21 आयोटा, फिर 4 में 4 आयोटा से 1 में करेंगे तो 4 आयोटा, 4 आयोटा में 7 से गुना करेंगे तो 28 आयोटा का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 और -4 में प्लस से तो 16, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 21 और 4 कितना होता है 25 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो -28 हो जाएगा ये। अब नीचे 16 प्लस 9 होता है 25 और प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया, अलग अलग कर देंगे, -25 में 25 से डिवाइड करेंगे अलग, प्लस 25 आयोटा में 25 से डिवाइड करेंगे, -1 हो जाएगा, प्लस 25 में 25 से करेंगे तो 1 आयोटा, -1 प्लस आयोटा। ये हुआ हम लोगों का, यानी कि फाइनली ये हो गया z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम लोग इसके आधार पर चलेंगे, तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है ध्रुवीय रूप बराबर होता है मॉड z, यहाँ लिखते हैं हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, याद है ना, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसी के फॉर्म में निकालना है, जहाँ पे z का वैल्यू दे दिया -1 प्लस आयोटा। सबसे पहले इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोगों को आ गया -1 प्लस आयोटा जो कि z है। अब आइए हम लोग इसको देखें क्या होता है इसका मॉडुलस और क्या होता है इसका आर्गुमेंट। तो मॉडुलस z बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस आयोटा का मॉडुलस होगा यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, यहाँ -1 रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, यहाँ आयोटा में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है 1 से, तो 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और फिर 1 का स्क्वायर भी 1 का रूट, यानी कि √2, ये हो गया √2। मॉड z का वैल्यू क्या हो गया √2 हो गया। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं tan अल्फा, याद रहे z इज इक्वल टू हम लोगों के पास -1 प्लस आयोटा निकला था, इसी से हम लोग निकालते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाई रियल पार्ट ऑफ z, यही ना होता है, इमेजिनरी पार्ट है 1, आयोटा में है, आयोटा में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है 1 से, और यहाँ हो गया -1 का मॉडुलस, 1 में -1 से भाग देंगे तो -1 का मॉडुलस 1, यानी कि tan अल्फा बराबर 1, और tan अल्फा का मान, tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं tan π/4, tan π/4 लिखते हैं, इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा π/4। अभी आर्गुमेंट नहीं निकला है, तब लिखेंगे एज, चूंकि -1 प्लस आयोटा, यहाँ रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी कि ये देखिए, ये पॉजिटिव रियल इधर होता है, इमेजिनरी इधर होता है, निगेटिव रियल इधर होता है, निगेटिव इमेजिनरी इधर होता है, तो प्लस प्लस ये होता है रियल प्लस पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव फर्स्ट में, निगेटिव पॉजिटिव होता है सेकंड में, निगेटिव निगेटिव होता है थर्ड में, और प्लस माइनस होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है फोर्थ में। क्लियर? तो जरा देख के बताइए तो इसको, ये किस में है, ये किस में है, तो बाबू ये है
रियल निगेटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि एज जेड बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम लोग थीटा कह रहे हैं, ये हो जाता है पाई माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाई द थीटा बराबर पाई और अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4। पाई में से पाई बाई 4 घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4। इसलिए पोलर फॉर्म बराबर मॉड जेड का मान क्या आया है, √2 आया है। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है, 3 पाई बाई 4 आया है, प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू फिर यहाँ रख दिए 3 पाई बाई 4, और ये हो गई हमारी आंसर। यानी कि इसको हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? अब देखिए, अब सेकंड नंबर बनाने चलते हैं। सेकंड नंबर बनाया जाए। सेकंड नंबर में बाबू ये यहाँ लिख देते हैं सेकंड आंसर क्या दिया है, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन करने पर देगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा, 1 में 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, 2 आयोटा में 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और इस तरह से हम लोगों के पास हो जाएगा 1 + 3 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा और 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -6, 1 + 4 हो जाएगा 5, तो फिर वही चीज़ तो आ गया, 1 - 6 हो गया -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, यानी कि -5/5 प्लस 5 आयोटा बाई 5, यानी कि 5 में -5 में 5 से भाग देंगे तो -1, 5 में 5 से दिए तो 1, -1 प्लस आयोटा। इसीलिए मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी कि हो गया 1 + 1 का रूट, यानी कि √2। फिर क्या निकालते हैं, tan अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, रियल पार्ट क्या है, -1 है। 1 में -1 से भाग देंगे -1, -1 का मॉडुलस 1, और tan अल्फा बराबर 1, यानी कि tan π/4, इसीलिए अल्फा बराबर हो गया π/4। फिर देखिए, एज जेड बिलोंग्स टू, ये सदस्य है, बिलोंग्स टू की हिंदी सदस्य है, का अवयव है, रियल निगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव किसमें होता है, सेकंड में। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, यानी कि 3 π/4। इसीलिए पोलर फॉर्म बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड जेड का वैल्यू कितना है, √2 कॉस 3 π/4 प्लस आयोटा
साइन 3π/4 और ये हो गई आंसर। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व करना है इक्वेशन को। 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट एलसीएम हो गया इसका 3, तो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x², 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x प्लस 20, और ये 3 जो है इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो गया। अब यहाँ कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होता है जनरल फॉर्म। तो कंपेयरिंग करने पर क्या देगा, a का जगह 9 देगा, b के जगह -12 देगा, c के जगह 20 देगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b के जगह है -12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर -4, a के जगह है 9 और c के जगह है 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 720, 9 चौका 36 दूनी 72, 720 बटा 18। क्लियर। इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 में से -576 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 12 प्लस माइनस, इसको -1 इंटू 576 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 12 प्लस माइनस इसको कहते हैं आयोटा, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24 डिवाइडेड बाई 18। 6 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 6 कॉमन लेने पर बचेगा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 18, 6 3 ज़ा 18, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, यही हो गया आंसर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3। क्लियर। क्लियर है। 7 नंबर में क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ एलसीएम हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 4x प्लस 3 और ये 2 इधर जाके 0। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन होता है। कंपेयर किया जाए ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर
ए इज इक्वल टू 2 देगा, बी इज इक्वल टू -4 देगा, सी इज इक्वल टू 3 देगा। क्लियर? तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -b, तो माइनस, अब b के जगह -4 प्लस माइनस b के जगह -4 का स्क्वायर -4, a के जगह 2 है, c के जगह 3 है, पूरा का रूट है, डिवाइडेड बाई 2 है, a का वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस का -4 का स्क्वायर 16 है, -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 का रूट है, डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 है। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 4 है, प्लस माइनस 16 में से 24 गया -8 डिवाइडेड बाई 4 है, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -1 इंटू 8 है, डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर -1 रूट अंडर 8 डिवाइडेड बाई 4। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, बाबू रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा, और रूट 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 डिवाइडेड बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, इससे ही कटा दिया जाए 2, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/2 प्लस माइनस √2/2 आयोटा। मन करे तो x इज इक्वल टू 2/2 1 प्लस माइनस √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 आयोटा। यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। क्लियर? 8 नंबर में कह रहा है बाबू 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो a की वैल्यू 27, कंपेयर करने पर b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 1, इसीलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाई 2a इक्वल टू -b, b का वैल्यू -10 प्लस माइनस b² यानी कि -10 का स्क्वायर -4, a के जगह 27, c के जगह 1 पूरा का रूट डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू है 27, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर कितना होता है 100 -108 डिवाइड का रूट डिवाइडेड बाई 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 108 गया -8 डिवाइडेड बाई 54। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 10 प्लस माइनस -1 इंटू 8 का रूट डिवाइडेड बाई 54। दिस इम्प्लाई दैट
x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट माइनस 1 रूट 8 divided by 54. This implies that x is equal to 10 प्लस माइनस इसको कहते हैं आयोटा और 8 का रूट होता है 2√2 डिवाइडेड बाई 54। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पर हो जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 54। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 से 54 कटेगा 27 बार में, यानी कि 5 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 27, यही x की वैल्यू होगी। क्लियर। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर क्या देगा, a इज इक्वल टू 21 देगा, b इज इक्वल टू माइनस 28 देगा यहाँ, और c इज इक्वल टू 10 देगा। c के जगह 10 है नहीं, तो इस तरह से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी, तो माइनस 28 प्लस माइनस b² यानी कि माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 21 और c का वैल्यू 10 का रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21, माइनस माइनस प्लस 28 प्लस माइनस 28 का क्या होता है स्क्वायर रूट 784 माइनस 21 चौका 84 840 डिवाइडेड बाई 21 दूनी 42, यहाँ हो जाएगा 28 प्लस माइनस, ये सही है ना, 784 में से 840 गया 056 माइनस 56 होगा डिवाइडेड बाई 42 होगा। इसको लिख सकते हैं 28 प्लस माइनस 56 को लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 56 का रूट डिवाइडेड बाई 42। तो ये हो जाएगा अब 28 प्लस माइनस 1 का रूट अलग और 56 का अलग, यहाँ पे हो गया 42, तो 28 प्लस माइनस आयोटा और 56 को क्या लिख सकते हैं 2√14 बाई 42। तो 28 में 2 से भाग दे देंगे 14 होगा प्लस माइनस आयोटा √14 होगा डिवाइडेड बाई 21। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 21 प्लस माइनस आयोटा √14 बाई 21, 7 दूनी 14 7 तियाँ 21 2/3 प्लस माइनस आयोटा √14/21, और यही हमारी आंसर है, यही हो जाएगी आंसर।